हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स का ज्ञान। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले क्लास 12 का रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म कर लिया, जिसमें हम लोगों ने जो 8 मार्क वाला एग्जाम्पल है जो इस साल बोर्ड में आ सकते हैं, ठीक है, जिसकी काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशन है, वो हमने सॉल्व किया था और उसी के साथ हमारा वही चैप्टर खत्म हो गया। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले पार्टनरशिप सीरीज का रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। हमेशा सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चंस में आपको एडमिशन और रिटायरमेंट इसमें ऑप्शन मिलने वाले, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा चैप्टर हम लोग ऑप्शन में निकाल दें। सेफर साइड, अगर एडमिशन का मान लो कि एग्जाम्पल टफ आता है या तो अटेम्प्ट नहीं हो पाता, तो ऑब्वियसली हमारे पास एक रिजर्व होना चाहिए, ठीक है, जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है कि जैसे हम लोग अकाउंट्स में एक रिजर्व क्रिएट करते हैं, वैसे ही ये हमारे लिए भी एक प्रोविजन और एक रिजर्व है कि भाई अगर एडमिशन नहीं अटेम्प्ट होगा तो एटलीस्ट रिटायरमेंट तो कर सकते हैं, ठीक है। तो पूरा चैप्टर स्किप नहीं करना है, ठीक है, चाहे आपको कितना भी कॉन्फिडेंस हो कि भाई एडमिशन का कोई भी एग्जाम्पल आ जाएगा, बट यू नेवर नो, ठीक है, एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा, क्या सिचुएशन होगा। सो बेटर हमें सेफ साइड पे रहना है, हमें कहीं पे भी मार्क्स कम नहीं लाने, डिडक्ट नहीं होने चाहिए। इसलिए एडमिशन वाला रिटायरमेंट वाला चैप्टर भी हमें अच्छी तरह से उसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो एडजस्टमेंट्स है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में वो सेम है जो हमने एडमिशन में देखा था, मतलब कि चेंज इन पीएसआर निकालना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस की जो एडमिशन में भी किया था, राइट, और लास्टली बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, ठीक है। तो ये सारे एडजस्टमेंट्स हम लोग ऑलरेडी एडमिशन वाले चैप्टर में भी कर चुके हैं, वही सारी चीज़ें, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा फ्रॉम दी पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिटायरमेंट। फिर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है, ठीक है। तो ये सारे कंसेप्ट हम लोगों ने ऑलरेडी एडमिशन में अच्छे से इन डिटेल एक्सप्लेनेशन में देखे थे, ठीक है। वही एक्सप्लेनेशन के साथ आज थोड़े और ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ हम लोग रिटायरमेंट स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहला टॉपिक है चेंज इन पीएसआर, ठीक है। मान लो 3 पार्टनर्स है ए बी एन सी, ठीक है, रेशियो है 5:3:2। सी ने बोला कि भाई मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ बिकॉज नाउ आई एम क्रॉसिंग 60 ईयर्स और मेरे से काम नहीं हो रहा है, ठीक है। अब मुझे बैठे बैठे तो कोई पैसे नहीं देने वाले ए और बी। तो सी ने क्या सोचा कि भाई हम लोग क्या करते हैं, मैं रिटायर हो जाता हूँ, ठीक है। तो अब वो रिटायर तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन जैसे ही सी निकलेगा तो रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बिकॉज अभी तक जो प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो था वो 3 लोगों में डिवाइड हो रहा था, अब सिर्फ 2 लोगों के बीच में डिवाइड होगा, दैट इज ए और बी, राइट। सो लॉजिकली भी रेशियो तो चेंज होने ही वाला है, इसलिए रिटायरमेंट में भी हमें क्या करना है, चेंज इन पीएसआर फाइंड करना है। और चेंज इन पीएसआर में भी हमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, न्यू पीएसआर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो केस 1, व्हेन वन पार्टनर रिटायर्स एंड न्यू पीएसआर अमॉन्ग रिमेनिंग पार्टनर्स इज नॉट गिवन, ठीक है। जो पार्टनर जाने वाला था वो तो चला गया, ठीक है, लेकिन वो तो चला गया, लेकिन अब पुराने पार्टनर्स कंफ्यूज हो गए कि यार हम लोग कौन से रेशियो में जो रिमेनिंग शेयर है उसको हम लोग डिवाइड करेंगे। या तो अपना जो न्यू पीएसआर है, ठीक है, ये इनका ओल्ड पीएसआर था और सी निकल गया, ठीक है। अब इनका अपने को न्यू पीएसआर निकालना है, ठीक है, लेकिन ए और बी के पास और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, उन लोगों ने कुछ सोचा ही नहीं था कि यार अचानक से सी रिटायर हो जाएगा, हम लोग तो लटक गए, राइट। अब अपना रेशियो किस तरह से डिटरमाइन होगा, तो क्या करना है, स्ट्राइक आउट द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है। स्ट्राइक आउट मतलब कि भाई उसको निकाल दो, वैसे भी सी तो चला गया, तब उसका शेयर रख के भी हम लोग क्या करेंगे, चलो उसको निकाल देते हैं। तो भाई हमने तो भाई उसको स्ट्राइक आउट कर दिया, ठीक है। स्ट्राइक आउट मतलब कि कैंसिल कर दिया, भूल जाना है कि भाई सी वैसे भी नहीं है तो उसका रेशियो भी नहीं रखना है, ठीक है। तो भाई इसको निकाल दो। अब रिमेनिंग शेयर इज न्यू पीएसआर, तो रिमेनिंग क्या बचा, 5:3। सो 5:3 इज योर न्यू पीएसआर एंड एडजस्ट फॉर एलसीएम, ठीक है, मतलब कि डिनोमिनेटर आपका चेंज हो जाएगा। पहले था 5:3:2, मतलब कि 5/10 था ए का और बी का 3/10 था, ठीक है, लेकिन अब सी तो निकल गया, मतलब ये 2 को हमने क्या किया, स्ट्राइक आउट कर दिया, तो बचा कितना, 5:3। सो नाउ डिनोमिनेटर इज फॉर ए 5/8 एंड फॉर बी इट इज 3/8, ठीक है। तो हमेशा ये जो डिनोमिनेटर है इसको ध्यान में रखना, राइट। ये डिनोमिनेटर भी आपका चेंज होगा, बिकॉज स्ट्राइक आउट करने के बाद वापस 5/10 और 3/10 मत लिख के आना, ठीक है। अगर स्ट्राइक आउट कर रहे हो तो भाई ये 2 निकल गया है, राइट। तो हमें जो डिनोमिनेटर है, मतलब कि जो एलसीएम है उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। सो रिमेनिंग शेयर इज 5:3, सो न्यू पीएसआर हो गया आपका 5/8 एंड 3/8। सो दिस वाज केस 1 अंडर न्यू पीएसआर।
चलिए अब सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में क्या है, व्हेन रिमेनिंग पार्टनर्स टेक शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इन अग्रीड रेशियो। ठीक है, पहले केस में क्या था, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, राइट। जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर हमने क्या किया, सिर्फ स्ट्राइक आउट कर दिया, और जो बचा कुचा था वो हम लोगों ने नए पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सो वो उनका नया PSR बन गया। लेकिन सेकंड केस में क्या हो रहा है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका जो शेयर है वो हमें अग्रीड रेशियो में क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, मतलब कि दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देना है इन अग्रीड रेशियो। सो अगेन 3 पार्टनर्स है A, B and C। B रिटायर्स, ठीक है, B जो है वो रिटायरमेंट ले रहा है। अब हिज शेयर इज टेकन बाय A and C इन रेशियो 2:1। ठीक है, B का जो रेशियो है, B का रेशियो पहले लिख देते हैं, कितना है 3/10। अब ये जो 3/10 रेशियो है वो कौन लेकर जा रहा है, ऑब्वियसली जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं A and C। लेकिन कौन से रेशियो में, अग्रीड रेशियो में, जो हमने यहाँ पे लिखा है अग्रीड रेशियो यहाँ पे क्या है 2:1। ये आपको हमेशा एग्जाम्पल में दिया होगा। ठीक है, जब भी ऐसा केस आता है तो क्या करना है, A का ओल्ड रेशियो कितना था, सॉरी A का अग्रीड रेशियो क्या है 2:1, मतलब 2/3, तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/10 कर दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2/10। फिर B ने कितना ले लिया, तो ये हो जाएगा A का गेन, ये हो जाएगा B का गेन। ठीक है, इसको गेन बोलता है बिकॉज इतना ज़्यादा उनको मिल रहा है, राइट। बिकॉज B रिटायर हो गया, सॉरी यहाँ पे C लिखना है, क्योंकि B ने रिटायरमेंट ले लिया। ठीक है, तो A को इतना एक्स्ट्रा मिल रहा है 2/10। कैसे मिला, फिर से रिपीट करूंगा, 2:1 इज द अग्रीड रेशियो, तो 2/3 इंटू रिटायरिंग पार्टनर शेयर। ठीक है, तो जो भी अग्रीड रेशियो है उसको रिटायरिंग पार्टनर के प्रॉफिट शेयर के साथ मल्टीप्लाई कर दो। सो 2/10 ये हो गया A का, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गेन। सिमिलरली C के लिए भी फाइंड करना पड़ेगा, C का अग्रीड रेशियो 1/3 और इंटू 3/10, तो ये हो जाएगा 1/10, तो ये हो गया C का गेन। ठीक है, यहाँ पे आंसर खत्म नहीं होता बिकॉज हमें क्या कैलकुलेट करना है, न्यू PSR। सो न्यू PSR क्या हो जाएगा, A का ओल्ड प्लस गेन। ठीक है, ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो, क्लियर। ओल्ड रेशियो कितना था 5/10 और उसको एक्स्ट्रा गेन कितना मिल रहा है 2/10, तो ये हो गया 7/10। ठीक है, वैसे ही C का निकालना है, ओल्ड प्लस गेन, तो ओल्ड रेशियो C का है 2/10 और उसको B के जाने की वजह से एक्स्ट्रा गेन कितना मिल रहा है 1/10, सो दिस इज 3/10। तो नया PSR A और C का कितना आ गया 7:3, क्लियर। तो इस तरह से आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने, बहुत ही इजी केसेस है ये रिटायरमेंट वाले चैप्टर के। सो मेरा मानना यह है कि ये चैप्टर काफ़ी इजी है, इसलिए डेफिनेटली आप लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो आई एम श्योर आप लोग एडमिशन छोड़ के रिटायरमेंट का एग्जाम्पल अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, चलिए अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज टू कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। ठीक है, दो ही चीज़ें हैं रिटायरमेंट में, एक आपको न्यू PSR ढूंढना है, दूसरा गेनिंग रेशियो। न्यू PSR में जैसे कि हमने देखा दो ही केसेस है। ठीक है, जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता है और जब आपको अग्रीड रेशियो दिया होता है, क्लियर। अब गेनिंग रेशियो में भी दो ही केसेस है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि रिटायरमेंट में ये सारी चीज़ें काफ़ी ईजी है। पहला केस है व्हेन एग्रीमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन सिचुएशन है कि भाई आपके पास कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है कि भाई पार्टनर्स क्या करेंगे। ठीक है, अगर गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है तो गेनिंग रेशियो का बाय डिफॉल्ट फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, लेकिन अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, जो ओल्ड PSR है वही क्या बन जाएगा आपका गेनिंग रेशियो। ठीक है, मान लो एग्जाम्पल A, B and C 5:3:2। ठीक है, मान लो C रिटायर होता है, ओके, C क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है, मतलब कि ये जो है वो तो एलिमिनेट हो जाएगा। तो अगर गेनिंग रेशियो में कैलकुलेट करूंगा A और B का तो वो हो जाएगा 5:3। कितना हो जाएगा 5:3। सो इन सच केस ओल्ड PSR ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स विल बी देयर गेनिंग रेशियो। जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स है उनका जो भी ओल्ड PSR है वही उनका गेनिंग रेशियो बन जाएगा, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो। केस 2 क्या बताता है, व्हेन न्यू PSR इज गिवन। ठीक है, बहुत ही सिंपल है ये, न्यू PSR है, ओल्ड PSR है, न्यू माइनस ओल्ड कर दो, यस, सो इट इज़ वेरी इजी। अब A, B and C ओल्ड PSR 1/2, 3/10 एंड 1/5। B रिटायर्स। ठीक है, भाई B ने बोला कि भाई मैं तो रिटायरमेंट ले रहा हूँ। ठीक है, अब न्यू PSR दिया है हमें A और C का 3/5 एंड 2/5। B का ऑब्वियसली न्यू PSR नहीं आएगा बिकॉज B तो रिटायर हो रहा है, तो हमें गेनिंग रेशियो फाइंड करना है। ठीक है,
सो ए का कितना हो जाएगा, न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड इज द फॉर्मूला 3/5 माइनस 1/2, ठीक है। सो 6 माइनस 5/10, तो ये हो जाएगा 1/10, ठीक है। वैसे ही सी का निकालना है, सो 2/5 माइनस 1/5, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/5, ठीक है। सो 1/10 इज टू 1/5, एलसीएम इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा 1:2, क्लियर। सो ए और सी का जो नया गेनिंग रेशियो है वो कितना हो रहा है, 1:2। ये आपको कब अप्लाई करना है, जब आपको नया रेशियो भी दिया है और साथ में ओल्ड रेशियो तो होगा ही। सो न्यू माइनस ओल्ड सिंपली कर देना है। फिर से अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, देयर इज नो एग्रीमेंट, तो जो ओल्ड रेशियो है रिमेनिंग पार्टनर्स का वही उनका गेनिंग रेशियो हो जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट चेंज इन पीएसआर। इतने ही दो केसेस थे, ठीक है। हमने न्यू पीएसआर भी देखा, हमने गेनिंग रेशियो भी देखा। इसी के साथ चेंज इन पीएसआर वाला टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आगे बढ़ेंगे इसी चैप्टर के साथ। टिल देन अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। थैंक यू।